हमने सोसाइटी को लिटरेट जरूर बनाया है, पर हमने सोसाइटी को समझदार नहीं बनाया। हम लोग पैसा बोलते हैं बचाना है, खूब बनाना है ना। तो हम खूब पैसा बनाते हैं, लाखों भी बन गए, महीने में खूब आ रहा है, पर फिर भी उसके बाद आप मानिए कि पूरा दिन जो मेरा बीतता है, मैं स्ट्रेसफुल होता हूँ, इरिटेटेड होता हूँ, मुझे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट नहीं है, फियर प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी हो जाती है, तो आई एम स्टिल मिसिंग माई गोल, राइट। प्री प्लेसमेंट ऑफर इंटर्नशिप के बाद मिल गई, मेरी जॉब भी लग गई और अच्छी सैलरी आ रही थी, आगे का भी पूरा रास्ता सेट ही है। मतलब अब जहाँ पे भी जॉब लेनी हो सीखो, जॉब्स मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होनी है, और फॉरेन ट्रैवल का भी पूरा मौका है, सब रास्ते खुले थे। तो एक दिन अपने ऑफिस के बाहर बैंगलोर में खड़े, मैं उस टाइम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, बिल्डिंग के बाहर खड़ा था और मैं लंच ब्रेक था, मैं सिगरेट पी रहा था, शायद बाहर से या कुछ, तो एक एपिफेनी हुई कि ये 14 फ्लोर पे बैठे 2000 लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, और ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आया। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू कैप्चरिंग वाइब्स विद अ गॉन केस। मेरा नाम मेघा है और आज हमारे साथ है मिस्टर आयुष, जो हमें अपनी बहुत ही डाइवर्स और ब्यूटीफुल जर्नी पर ले जाने वाले हैं। फ्रॉम IIT टू गेटिंग अ वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब टू स्टार्टिंग हिज ओन स्टार्टअप एंड फाइनली मूविंग टू सालिग विलेज इन धर्मशाला, जहां वो अपनी सारी लर्निंग्स, रियलाइजेशंस और एक्सप्लोरेशन के थ्रू अब लाइफ मेकर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं टू बिल्ड अ हार्मोनियस, happy and sustainable community and a happy world. उनकी सारी conversations में you are going to get so much to think about. So do tag along because it's gonna be worth it. See you there. तो नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया मुझको बुलाने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। तो सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। तो अपना इंट्रोडक्शन, जी आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा है कि इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू किया जाए। देखिए कई पहलू हैं जिनके बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि आप मुझसे पूछे कि मैं क्या हूँ। हाँ जी। तो उस सवाल का जवाब कई अलग स्तरों पे दिया जा सकता है। और जी तो सर मैं पूछती हूँ कि थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करते हुए कि आप क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल अपने जीवन में, अगर आप उसको थोड़ा सा विस्तार में बता सके तो। ठीक है, ठीक है। तो देखिए करने से पहले ना होना आता है, मैं बिलीव करता हूँ। तो आप क्या हैं आपने पूछा, फिर मेरे होने, जैसा मैं हूँ वैसा मैं करता हूँ। हर कोई जैसा है वैसा करता है। सही बात है। तो उसी में मेरे होने में मैं बेसिकली कहूँ तो मैं एक कंपैशन फील करता हूँ, मैं वननेस फील करता हूँ इस दुनिया के साथ, और उसी में अपने रहने में और अपने करने में, उसके साथ जो भी मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, जो भी नीड्स हैं, मेरी अपनी नीड्स, मेरी सराउंडिंग की नीड्स, वो नीड्स को ठीक रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता हूँ और उनके सॉल्यूशन खोजता हूँ, और साथ में जो मेरे सवाल हैं उनके जवाब भी खोजता हूँ। और एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में मैं ट्रूथ को, रियलिटी को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और फिर जो जैसी भी मुझे आसपास चीजें दिखती हैं उसके हिसाब से, सबकी नीड्स के हिसाब से मैं अपनी जो जिम्मेदारी फील करता हूँ अपने होने में, उसके हिसाब से जीता हूँ। तो प्रोफेशनली बताऊं तो अपनी अर्निंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए मैं एक टेक कंपनी चलाता हूँ, और उसका नाम है माइंडग्रिप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और उसी में मैं एक टेक कम्युनिटी सी बनाना चाहता हूँ, जो हम लोग एक फ्री वे में साथ में जुड़े, एक लाइफ के शेयर्ड पर्पस के साथ, और साथ में ग्रो करें, सीखें और लोग को सिखाएं और अबंडेंस जनरेट करें। और तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट है अपना एक टेक्नोलॉजी का ही, और उसके साथ अलाइड सर्विसेज होती हैं। तो उस तरीके से सस्टेनेंस होती है हमारी।
और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ, मैं सिखाता हूँ चीजें, मैं टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ गांव के बच्चों को, या बाहर से भी कोई आ जाए मेरे पास तो। ओके। और इंक्लूडिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम्म। और उसके साथ मेरा जोर रहता है इन सब के साथ कि अच्छे इंजीनियर के साथ अच्छे इंसान भी बने। राइट। और उसमें मेरे पास बच्चे भी आते हैं इस लर्निंग प्रोग्राम में, और उनकी पूरी फैमिलीज भी मेंबर हैं, मेरे गांव के ही लोग। ओके। तो एक गांव के लिए ही एक होलिस्टिक लर्निंग हमारा एक स्पेस है, एक इनिशिएटिव है होलिस्टिक एजुकेशन के लिए, ओके। जो कि फैमिली सेंटर्ड एजुकेशन है। तो पेरेंट्स विद चिल्ड्रन एवरीबॉडी सब्सक्राइब टू इट। और इस एजुकेशन के साथ हम लोग गांव में और भी प्रोग्राम कर रहे हैं पैरेलल। तो एजुकेशन का पर्पस क्या है कि इंसान में सही समझ डालना, और साथ में उसको वो नेसेसरी स्किल्स और वो ट्रेनिंग्स दिलवाना, जिससे कि वो अच्छे से अपनी समझ के साथ जी सके, अपनी जिम्मेदारियों के साथ और ऑल राउंड नीड फुलफिलमेंट के साथ जी सके। तो वो एजुकेशन का गोल लेते हुए उसके साथ पूरा लिविंग प्रोग्राम भी हम गांव में क्रिएट कर सकें, जहाँ पे इकोनॉमिक और नेचुरल अबंडेंस हो, कंप्लीट अबंडेंस का एक मॉडल, और गिफ्ट इकोनॉमी, गिविंग बेस्ड इकोनॉमी का मॉडल, और कंप्लीट लोकल सेल्फ रिलायंस एज मच एज पॉसिबल, वैसे मॉडल के साथ। तो उसका भी हम प्रोग्राम अपना कर रहे हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी हैं विलेज में, इंक्लूडिंग ट्रैवल के इनिशिएटिव्स हम शुरू कर रहे हैं गांव में। तो काफी मैं कहूँ शॉर्ट में तो अपना प्रोफेशनल काम के अलावा सोशली मैं अपने विलेज में काफी एक्टिव हूँ, और उसके अलावा और भी लोगों से इंडिया में टच में हूँ, खासकर इंडिया में जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, और मिल के उनसे मैं समझता हूँ, सीखता हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस है शेयर करता हूँ। तो एक बेसिकली काफी नेटवर्किंग भी मैं कर रहा हूँ इस समय। तो और एक शब्द में कहें तो स्वराज्य का लक्ष्य है, एक स्वराज्य अपने अंदर और समाज में भी स्वराज्य, मतलब धरती पे स्वराज्य, सच्चा स्वराज्य आए। तो इस लक्ष्य के साथ मैं भी हूँ, और जो लोग और हैं इंस्पायर्ड, उनके साथ जिस भी रूप में हमारा नेटवर्क हो सके, कोई चेन बन सके, एक कोलैबोरेशन हो सके, वो मैं हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए ओपन रहता हूँ, और करना भी चाहता हूँ आने वाले टाइम में। जी। ओके। तो सर बड़ा ही कुछ आप कर रहे हैं। इसमें 4 शब्द मैंने पकड़े, अगर आप उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आपने पहले बोला कि जब आप टेक्नोलॉजी की इनिशिएटिव एक लेके चल रहे हैं, तो उसमें फ्री तरीके से, फ्री वे में, अबंडेंस एंड यू सेड कि हॉलिस्टिक एजुकेशन एक बच्चों को आप प्रोवाइड करते हैं, इसमें फैमिलीज भी इंक्लूडेड होती हैं, और चौथा स्वराज्य। तो क्योंकि ये शब्द हम सुनते तो कई बार हैं, और हम शायद मूवीज में भी देखते हैं, हम पढ़ते भी हैं, बट इनके असली मतलब आपके हिसाब से क्या है, और आप क्या कोशिश कर रहे हैं उस हॉलिस्टिक एजुकेशन को बनाने के लिए? कैसे वो हमारे स्कूल्स में अभी नहीं है, या क्या अंतर है? तो बेसिकली इन 4 शब्दों पे थोड़ा सा आप अगर अपने ख्याल रखेंगे तो। सबसे पहले एजुकेशन पे बात करें। जी। जी। तो उसके पहले बात करते हैं कि मानव का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। हम सबका एज ह्यूमन बीइंग पर्पस क्या है। हम लाइफ का मतलब आप समझ रहे हो कि क्या एक गोल है जो कि नेचर ने डिजाइन किया है, जो कि आपकी मेरी कल्पना नहीं है, क्रिएशन नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एज ह्यूमन बीइंग। तो क्या बोलेंगी आप, क्या है गोल? मतलब गोल देखें तो मेरे हिसाब से खुश रहना, पीसफुल, कंटेंट। बिल्कुल, है ना, यही है। जी। तो इसी में मैं ऐड कर दूं फियरलेस भी होना साथ में, है ना, एकदम। पूरा कंप्लीट हो गया। ब्लिस में रहना, हम्म। हार्मनी में होना, है ना, अपने अंदर हार्मनी, अपने साथ ह्यूमन रिलेशनशिप्स में हार्मनी होना। हम चाहते हैं ना हार्मनी इन जी। एवरी रिलेशनशिप, है ना, अपने अंदर भी चाहते हैं। और हम नेचर के साथ भी हार्मनी चाहते हैं, सबके साथ हार्मनी चाहते हैं, म्यूजिक, संगीत, है ना। तो ये हमारा गोल है। तो एजुकेशन का रोल है इंसान को उसके गोल को अचीव करने के लिए काबिल बनाना।
सिंपल। मतलब इंसान को इतना काबिल बनाना कि वो हार्मनी अंदर अपनी जो भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, अपनी फैमिली से लेके सोसाइटी तक, वर्ल्ड फैमिली तक, और शेष नेचर के साथ पूरी हार्मनी में जी सके। उसको चीजों की सही समझ हो, प्रकृति के नियमों का सही ज्ञान हो, पहचान हो, रिलेशनशिप्स को, अपॉर्चुनिटीज को ठीक पहचाने, राइट रॉन्ग को ठीक पहचाने, ना, हार्मोनियस नॉन हार्मोनियस को ठीक पहचाने, और उस विजडम के साथ वो डिसीजन ले पाए जो उसको ठीक लगे, और फिर उस पर जी पाए, पूरा कंप्लीशन देखे, है ना। पहले पहचान लेना क्या सही रास्ता है, क्या सही चॉइस है, और जीवन, और ये जो हम हार्मनी चाहते हैं, ये हर सेकंड चाहते हैं ना, अभी भी चाह रहे हैं, हमेशा चाहते रहेंगे। ये कंटिन्यूअस गोल है ना हमारा, इन एवरी मोमेंट। तो इंसान इतना काबिल हो कि वो इवेंचुअली हर मोमेंट में हार्मनी, परमानेंट हार्मनी अचीव कर ले, या कम से कम उस एस्पिरेशन से आगे तो बढ़ते रहे, मोर एंड मोर हार्मनी, इवेंचुअली लीडिंग टू सम टाइम इन द जर्नी अ कंप्लीट रिजोल्यूशन विद इन योरसेल्फ। तो एजुकेशन का रोल है इंसान को इंसान बनाना। हाँ, वरना जानवर की तरह जीता है इंसान भी। तो हम जानवर लोग कभी कभार अच्छे लगते हैं ज्यादा जीते हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो देखिए, एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क है। लिटरेसी इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब एक सिस्टमैटिक वे में आपने ज्ञान को, विज्ञान को और कलाओं को शेयर किया है ना। सिस्टमैटिक वे में वो इंफॉर्मेशन आप किसी के आगे अवेलेबल कराए हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में, ज्ञान, विज्ञान और कला, तीनों चीजों को। ये एजुकेशन है। आपने उनको फैसिलिटेट कराया कि वो जो स्टूडेंट जो ग्रहण करना चाहता है, जिसमें भी उसको जरूरत है और रुचि है, वो उसको कर पाए। सो ये एजुकेशन में हम फैसिलिटेशन देते हैं। तो एजुकेशन साथ ही में एक प्रकार से इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंस्पायरिंग, इंस्पिरेशन, इन दोनों का एक कलेक्टिव माहौल है। मतलब कि इंस्पिरेशन ऑफ द राइट वे ऑफ लिविंग। सो एजुकेशन जो है वो जो देने वाले ही हो, स्टार्टिंग विद फर्स्ट आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स, है ना, दे आर द फर्स्ट टीचर्स एंड द बिगेस्ट टीचर्स फॉर मोस्ट ऑफ अस। So right from the time when we are in our mother's womb, उसी टाइम से हम ग्रैस्प करने लगते हैं अपने पेरेंट्स। तो इंस्पायर करना मतलब जब हमारे पेरेंट्स जैसा जीते हैं ना, वैसा हमको इंस्पायर करते हैं। We are inspired towards what our parents do, our grandparents, our uncle and aunts, right? They are our inspirations, right? अगर कोई कुछ करना पसंद करता है तो एक बच्चा भी तुरंत वो चीज फॉलो करने लगता है, राइट? तो एजुकेशन में हमको एक तो करेक्ट इंस्पिरेशन होनी चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए सही से जीने का, जिसमें हार्मनी क्लियरली एविडेंस्ड है, एकदम ऑब्वियस है, सामने है, एक्सपीरियंस्ड है ना। तब फिर जब मेरे सामने इसका एविडेंस है तो मैं उसको समझने में इंटरेस्टेड होता हूँ, मेरा ध्यान उस तरफ आप ले जाएं, ये आपका काम है, टू एजुकेट मी। तो ये एजुकेशन है। अब इंग्लिश हिंदी पढ़ा देना लिटरेसी हुई, पढ़ पाना, लिख पाना, है ना। विज्ञान की नॉलेज भी मैं लिटरेसी मान लीजिए एक प्रकार से आप उसको। तो हम लोग अच्छे साइंटिस्ट तो बना सकते हैं, अच्छे डॉक्टर भी बना सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी मैडमैन, है ना। तो हमने एक पागल आदमी के हाथ में हमने इतने बड़े बड़े टूल्स पकड़ा दिए हैं, तो फिर क्या होगा, है ना। तो आप देखिए हमारी सोसाइटी में, इंडिया में लिटरेसी रेट 1947 में 12% था, है ना। आज कितना है? अराउंड 80%। ओके। उसमें भी बूढ़े लोग बचे हैं पहले के कुछ, वो भी 2 जनरेशंस जाएंगी तो ये ऑलमोस्ट 100 हो जाएगा, राइट। पर अब आप इसमें देखो कि क्या हमारी सोसाइटी में फियर बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है, काफी बढ़ा है। पुराने लोगों को देखा जाए तो हम लोग तो बहुत डरते हैं, है ना, डरते हैं हम लोग। जी, हमारा
लेट्स से ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्डिंग बढ़ा है कि घटा है? सर टाइम नहीं है किसी के पास, तो बढ़ने का तो कोई चांस नहीं, घटा है एकदम, है ना? अब तो जॉइंट फैमिलीज भी नहीं है, इवन पेरेंट्स भी बाद में अलग रहते हैं, बच्चे भी अलग रहते हैं, और कई बार बनती भी नहीं है, मुश्किल हो जाता है ना? तो घटा ही है, मतलब सड़क घटा की ही। बात तो छोड़, सड़क तो भूल जाइए आप। पहले के गांव में आप आज भी कहीं रिमोट गांव में जाएंगे, और मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जहाँ पे अभी भी लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वहां पे आप शाम में अगर पहुंचेंगे तो आपको सोने की जगह जरूर मिलेगी, और खाने को खाना भी जरूर मिलेगा, और बहुत ही सम्मान और सत्कार मिलेगा। तो देखा जाए तो लिटरेसी हमारी बड़ी है, और फियर, इनसिक्योरिटी, क्राइम और कॉन्फ्लिक्ट भी उसी हिसाब से बढ़ा है ना? तो एक क्लियर कोरिलेशन दिखता है ना, एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो हम केवल जो आंखों को दिखता है और जो रैशनली समझ में आता है और बार बार रिपीट होता है, उसी को सच मानते हैं, राइट? जी के जो दिख, है ना? तो अब क्लियर कोरिलेशन दिखता है कि लिटरेसी बढ़ गई है, पर हमारे समाज में हार्मनी चली गई है, नेचर में भी के साथ भी चली गई है, आपस में भी चली गई है। और जितने लोग पढ़े लिखे हैं, जितने ज्यादा, वो लोग उतना ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, उतना ज्यादा उनको कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपी। उनके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं वो वेल टू डू लोग होते हैं, एटलीस्ट मिडिल क्लास, है ना? तो काफी कोरिलेशंस देखने को मिले। तो हमने सोसाइटी को लिटरेट जरूर बनाया है, पर हमने सोसाइटी को समझदार नहीं बनाया, ये मिस कर गए हम। तो जो मेन गोल है लाइफ का, वो हमें पता ही नहीं। आप पूछिए लोगों से, व्हाट्स द गोल ऑफ योर लाइफ? आप तो बहुत एडवांस्ड है, हम मानेंगे, आपने पहचाना, आपने बताया सीधे, है ना? पर कई लोग बोलेंगे मैं इंजीनियर बनूंगा, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बस घर बना लेना है अगले 4 साल में, फिर मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। राइट। तो कुछ ऐसा गोल होगा, मुझे कोई कंपटीशन में सेलेक्ट होना है, या कोई ऐसे, ये इस टाइप के गोल्स देंगे, ये जो कि डिटेलिंग है, ये इसेंशियली मेन गोल नहीं होके, हमें लगता, वैसे तो हम खोज वही मेन गोल रहे हैं, हमें लगता है शादी करके खुश हो जाऊंगा, गाड़ी लेके खुशी मिलेगी, राइट? तो हम कर रहे उसी के लिए, बट स्टिल हमने उसको पहचाना नहीं कि मेन गोल क्या है ना? तो हमने जो उसका जरिया है, जरिए को मेन गोल मान लिया है। हम कितनी आसानी से इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम सोचते हैं ये हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ये कंपटीशन हो गया तो हम खुश हो जाएंगे, वो नहीं होता, फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो हम कभी ये रियलाइज करने के लिए शायद रुकते भी नहीं है कि अभी तो वैसा फील नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे, तो अब क्या? तो वो फिर भी हम दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। सॉरी, आपको कट कर दिया मैंने बीच में। नहीं, प्लीज शेयर कीजिए ना, हम लोग तो को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दोनों लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं राइट। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये फीलिंग जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हमें पता नहीं है क्या है, पर हमें पता है हम ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलने के बाद भी हम रुकते नहीं है। हमको लगता नहीं ये तो छोटा था, और बड़ा, और कुछ, और कुछ, और कुछ। पर शायद 2 मिनट रुक के सोचेंगे तो समझ में आएगा कि वो और कुछ है कहीं अंदर ही, पर हम ढूंढ गलत जगह रहे हैं शायद। हम बाहर ढूंढ रहे हैं जिसको, वो अपने अंदर है ना? तो देखिए, तो हम सब जो राइट फीलिंग्स में रहना चाहते हैं ना, राइट फीलिंग्स कहे तो, अब आप हैप्पीनेस को, हार्मनी को एक्सपैंड करो तो उसके कई फीलिंग्स एक्सपेंशन में दिखते हैं, जैसे ट्रस्ट दिखता है, रिस्पेक्ट दिखता है, ग्रैटिट्यूड दिखता है ना? गाइडेंस दिखती है, अफेक्शन दिखता है, लव दिखता है। तो ये सारी राइट फीलिंग्स जिसे हम कहें, तो हम राइट फीलिंग्स में जो रहना चाहते हैं हर समय, तो क्योंकि अपने अंदर सोल्यूशन पाए नहीं है, तो हम बाहर खोजते हैं हम, है ना? तो या तो अपने अंदर फीलिंग्स नहीं है, तो कैसे हम वो फीलिंग्स, हमें लगता है पूरी होंगी 2 चीजों से, या तो मेरे को कोई सेंसेशन से वो फीलिंग मिले, जैसे एक कपड़ा पहन के मैं अब सुंदर लग रही हूँ या लग रहा हूँ, है ना? लाइक हैविंग अ चॉकलेट और गेटिंग समथिंग आउट ऑफ द फ्रिज, है ना? या फिर आई कैन गो टू स्मोक और टू ड्रिंक, है ना? और आई मे डू एनीथिंग एल्स फॉर माय सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन। तो वहां पे खोजते हैं।
या फिर हम दूसरों से वो फीलिंग्स खोजते हैं कि तुम मुझे प्यार दे दो, मेरे में प्यार की कमी है, तुम मुझे दे दो, तो तुम मेरे रिस्पेक्ट करो, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, तुम मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो, है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम मेरे हिसाब से। और फिर वो कभी कभी हम, चलो प्योर फीलिंग्स होती है, कभी कभी हम इन फीलिंग्स को करने के लिए डेस्परेट भी हो जाते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। फिर शिकायत आनी स्टार्ट होती है कि तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करते हो, तुम मेरे लिए वैसा नहीं करते हो, क्योंकि मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ टू फील गुड। तो इस सब में क्या कि हम लोग बाकी चीजों पे, मटेरियल थिंग्स और मटेरियल एक्सपीरियंसेस, या फिर दूसरे लोगों से राइट बिहेवियर और राइट फीलिंग्स पे हम हमारी हैप्पीनेस का एंकर बाहर चला जाता है। तो अब आपके पास मेरी चाबी है, मैंने अपनी खुशी की कंट्रोल दुनिया को दे दी है, तो अब है मेरे पास ही, पर मैंने आपको चलाने की छोड़ दी, आप जैसे घुमाए वैसे घूमेगी। तो मैं रिएक्टिव लाइफ जीता हूँ और वही मेरी गुलामी है कि जब मैंने संसार को अपनी खुशी की चाबी दी है ना। और देखिए, संसार भी सच में अगर हम बहुत डेप्थ में देखें ना, तो वो भी हार्मनी, हर चीज हार्मनी ही चाहती है, नेचुरल डिजाइन हार्मनी। बस हम ही गलत पहचानते हैं चीजों को, हम ही रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम समझे नहीं हैं। बट नॉनदलेस ये जो रिएक्टिव लाइफ है ना, जब हम दूसरों के प्रभाव में जीते हैं, तो ये एक प्रकार से मैं समझता हूँ परतंत्र जीवन है। पर मतलब दूसरा, तंत्र मतलब सिस्टम, तो दूसरे के सिस्टम से चलने वाला जीवन है ना। तो आज की लाइफ में ज्यादातर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस हम लोग सब परतंत्र होके जी रहे हैं। चाहे भारत कहने को आजाद हो गया किसी दूसरे राष्ट्र की गुलामी से, ठीक है, पर अभी भी क्या हम संपूर्ण रूप में स्वतंत्र हैं? ये एक सवाल मेरा उठता है और मुझको जवाब आता है अभी भी नहीं। और स्वतंत्रता बहुत ही पर्सनल चीज है। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? जब मेरी खुशी कहीं बाहर किन्हीं बेड़ियों से नहीं बंधी है, जब मेरी खुशी की नाव खुद इंडिपेंडेंट फ्लोट कर सकती है, उसको किसी से एक्सपेक्टेशंस की बेड़ियों ने नहीं जकड़ा हुआ है, उसको किसी भी रॉन्ग अजम्पशंस की बेड़ियों ने नहीं जकड़ा हुआ है ना, तो मैं आजाद, मेरी नाव बह सकती है, नदी पार कर सकती है, वरना इसी छोर पे बंधी रहेगी, कभी नहीं फ्लोट कर पाएगी, सेल नहीं कर पाएगी। तो ये जब हम अपना कंट्रोल अपनी फीलिंग्स का और अपने लाइफ के गोल का, विच इज जस्ट हैप्पीनेस, अगर हम इतनी प्रैक्टिस डेवलप कर लें कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, आई कैन कीप माय ओन हार्मनी एंड पीस ऑलवेज इंटैक्ट, I can protect it, nurture it, ensure harmony is alive within me all the time. मतलब the candle does not flicker out, बुझ नहीं जाती उसकी रोशनी, अंदर यहाँ चेस्ट में, हार्ट में फील होती है ना। तो वो कनेक्शन हमारा अगर बना रहे उस सच से, बस इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अपने ही अंदर बैठे उस सच से अपना कनेक्शन बस बना रहे, वो रिमेम्बरेंस बनी रहे, वो अवेयरनेस रहे, बस। तो फिर अगर मैं राइट नाउ उस अवेयरनेस और कनेक्शन में हूँ, होश में हूँ, और मैं सब होश में देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, अपने अंदर भी क्या हो रहा है, बाहर भी क्या हो रहा है, क्या सोच रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, ये सब मेरी चॉइसेस हैं। और फिर मैं टोटली अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर सकता हूँ कि अभी बाहर चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपने अंदर अपनी हार्मनी रिटेन करके चलना चाहता हूँ, एंड आई चूज टू कंटिन्यू टू लिव इन हार्मनी एज माई ट्रू सेल्फ। दैट्स माई फ्रीडम। No matter what you do, what happens in the world, in the body also, और है ना, I shall not lose my harmony, my touch with my real self. And even if I am losing my harmony, I am seeing it and I am willing to fix it, है ना, before acting upon it or doing anything. तो ये एक प्रैक्टिस है जो बिल्ड करनी होती है
इसी को हम स्वतंत्रता बोलेंगे, स्व के तंत्र में जीना। मतलब बीइंग माय रियल सेल्फ, आई एम एक्सरसाइजिंग माय फ्रीडम ऑफ ऑलवेज बीइंग इन हार्मनी एंड लिविंग विद हार्मनी। जब मैं एक्सरसाइज भी कर पा रहा हूं अपने फ्रीडम को, तो मैं स्वराज्य में हूं, स्व का राज्य। अगर मैं आपको इसका एक एनालॉजी दूं, तो मानिए ऐसा कि एक चिड़िया है एक पिंजरे में, वो चिड़िया अचानक रियलाइज करती है कि वो चिड़िया है और वो उड़ सकती है। वो रियलाइज करती है मैं क्या हूँ। फिर वो देखती है, ये भी रियलाइज करती है कि पिंजरे का दरवाजा खुला है। और मैं हमेशा अपने को भूले यहाँ पे बैठी हुई थी कि मैं बाहर नहीं जा सकती, खुद से ही आके यहीं बैठी हूँ इस पिंजरे में अपनी चॉइस से। पर मैं तो उड़ के कहीं भी जा सकती हूँ और पिंजरे का दरवाजा भी खुला है। तो मैं स्वतंत्र हो गई। वो जैसे उसने रियलाइज किया वो उड़ सकती है और पिंजरे के बाहर जा सकती है, वो स्वतंत्र हो गई। और फिर जब उसने अपनी छलांग लगा दी और उड़ान लगा दी और उड़ने लगी और चली गई आगे, जब वो उड़ रही है तो वो स्वराज्य में जी रही है। तो सर, जैसे ये सारी बातें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम रेयरली कहीं सुनते या समझते हैं, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, तो कैसे इस चीज को कोई प्रैक्टिस कर सकता है उस सिस्टम में जहाँ पे, जैसा आपने कहा, लिटरेसी इज एजुकेशन, वेर यू नो आप किसी से बोलेंगे कि ये सब बातें हैं तो आपको ये बोलेगा शायद कि यार पेट भी तो भरना है, कमाना भी तो है, आगे देना भी तो है, अच्छे से जीना भी तो है, तो इन सब के लिए सिस्टम में होना जरूरी भी है। तो कैसे कोई इंसान इसको प्रैक्टिस कर सकता है उस सिस्टम में होते हुए जो शायद इस सब को रिकॉग्नाइज नहीं करता, या करता भी है तो इस पे कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होते। तो हाउ डू वन प्रैक्टिस दिस बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट और स्वराज्य को? जी देखिए, प्रकृति में हर चीज का और अपने हर एक यूनिट का, प्रकृति के इनफाइनाइट यूनिट्स हैं और हर यूनिट की केयर के लिए प्रकृति ने पूरा प्रावधान किया है, पूरा अरेंजमेंट है। तो उस अरेंजमेंट को समझना है कि व्हाट अरेंजमेंट हैज नेचर गिवन फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव, सो दैट पर्सन इज शेयरिंग परफेक्ट एस्पिरेशन, आई वांट टू लिव वेल। वो तो सही बोला वो, है ना। सो वही गोल है, वही एस्पिरेशन है, हमारा रूट। बस ये है कि उसने ये कुछ assumptions किए हुए हैं, हम सब ने कुछ assumptions होते हैं, मेरे भी हैं, कि what does it mean to live well and how can I live well? Not just me, but my family, my future generations, my neighborhood, everyone around me. How can we live well? वो assumptions या तो true होंगे या false होंगे। अगर ट्रू है तो हमारा फायदा है, अच्छा है। पर अगर फॉल्स है assumptions, तो हम हमेशा एक फेथ में उन पे एक्ट तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आता, है ना। हम लोग पैसा बोलते हैं बचाना है, खूब बनाना है ना। तो हम खूब पैसा बनाते हैं, लाखों भी बन गए, महीने में खूब आ रहा है। पर फिर भी उसके बाद आप मानिए कि पूरा दिन जो मेरा बीतता है, मैं स्ट्रेसफुल होता हूँ, इरिटेटेड होता हूँ, मुझे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट नहीं है, फियर प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी हो जाती है, तो आई एम स्टिल मिसिंग माय गोल, राइट। पर मेघा जी, एक चीज बहुत जरूरी है कि इनकी बात में इतना दम तो जरूर है कि जब तक मेरा पेट नहीं भरा होगा ना, तब तक मेरी ऊपर की यात्रा करना, इन द सेंस कि जब तक हमारा अपनी सर्वाइवल नीड्स, और नॉट जस्ट सर्वाइवल बट लेट्स से अबंडेंट सर्वाइवल की नीड्स, अबंडेंट लिविंग, नॉट जस्ट सर्वाइवल बट थ्राइविंग जिसे कहेंगे, तो जब तक हम थ्राइव नहीं कर रहे हैं फिजिकली, राइट, है ना, तब तक हम लोग का ध्यान आ पाना इस तरफ कि कैसे हम कॉन्शियसली थ्राइव करें और कैसे उसके आगे की यात्रा हो मेरी, मुश्किल। तो इसीलिए इस बात में जरूर दम है कि पहले हम लोग को प्रैक्टिकली अर्थ पे हम जी रहे हैं, तो हमें मटेरियल के साथ भी पूरा सरवाइव करते हुए अच्छे से जीना है। वी हैव टू थ्राइव विद मटेरियल अबंडेंस, ये तो है। तो अब बात क्या है कि क्या हम समझे हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी प्रॉस्पेरस, एंड
even before being prosperous, we need to understand that what are my living needs. How much food do I need? How many clothes do I need? What kind of house do I need? How many, or do I need a car or not? How many car do I need? है ना? तो ये सारी हमको समझ हो जाए एक बार, जब क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाए गोल का, तो उसके बाद हम जरूर स्ट्राइव करें और उस गोल को पूरा करें। और उसमें आज की तारीख में पैसे का भी अपना अलग रोल है और हर चीज का अपना अलग रोल तो है ही है ना? तो मनी को भी राइट वैल्यूएशन देना है, अपने घर को भी राइट वैल्यूएशन देना है, वो हवा जिसमें सांस लेते उसको भी राइट वैल्यूएशन देना है, अपने घर में रहने वाले ह्यूमन रिलेशनशिप्स को राइट वैल्यूएशन देना है, घर के बाहर के रिलेशनशिप्स को राइट वैल्यूएशन देना है ना? तो सबको सही सही देखना है और सबको सही देख के सबका अरेंजमेंट आपस में क्या खूबसूरत सा बना हुआ है, इंटरकनेक्टेड वेब, उसको समझना है, देखना है और उसके हिसाब से जीना शुरू कर देना है। तो देखिए, तो सबसे बड़ा सिस्टम तो प्रकृति का है बनाया हुआ, नेचर का। इंसान ने जो सिस्टम बनाया है, जो बनाया है जिसे कहते हैं, है ना, वो इंसान की क्रिएशन हुई। वो चाहे प्रकृति के सिस्टम से अलाइंड हो या ना हो, वो फिर भी प्रकृति के सिस्टम के आगे इतना सा भी नहीं है ना? जो कि अब कोरोना में हम देख ही रहे हैं, राइट? कि नेचर कितनी बड़ी है हमसे। इट कैन मेक अस स्टॉप वेयर वी आर ना एंड फॉल राइट इन प्लेस डेड इन अ मोमेंट। ये भी हो सकता है, कुछ भी, नेचर की इनफाइनाइट पावर है। तो हमारे सिस्टम्स ह्यूमन बींग्स के रूप में कैसे हों? क्या वो जो हमारी मनगढ़ंत कल्पना से निकलते हैं ना, जो हमारे रॉन्ग अजम्पशन से निकलते हैं कि इन ऑर्डर टू बी हैप्पी आई नीड टू हैव इनफाइनाइट वेल्थ, इस टाइप के अजम्पशन से निकलते हैं हमारे सिस्टम्स, जो कि आज का कैपिटलिज्म है जैसे इनफाइनाइट ग्रोथ के लिए ना? या हमारे अजम्पशंस ट्रूथ से निकलते हैं? हमने ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट किया, हमने उसकी डिटेलिंग में जाके उसकी वेरियस अरेंजमेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया, रियलिटीज को इन्वेस्टिगेट किया, हमने देखा इंसान के रूप में जीने का ये डिजाइन प्रकृति ने दिया है। हमें जो भी दिखा खुद अपने इन्वेस्टिगेशन से, उसको हमने जी के देखना है और जीने पे भी प्रूफ मिला एज साइंटिफिक एंडेवर, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो हमने मानना है ये सच है, यही सच है, तभी मानना है और फिर वैसे जीना है। तो वैसे सिस्टम्स कुछ इमर्ज हों, वो हमारी नीड है आने वाले 5 साल, 10 साल, 20-30 सालों में। ग्रास रूटेड सिस्टम्स हों, विलेज बेस्ड सिस्टम्स हों, धरती से, नेचर से जुड़े सिस्टम्स हों, जो कि नेचुरल सिस्टम हो, जो इमर्ज करे और हमारी सोसाइटी नेचुरल वे ऑफ लिविंग में जाए इंस्टेड ऑफ मैन मेड वे ऑफ लिविंग। तो ये हमारी नीड है और बहुत क्रिटिकल नीड ऑफ द आवर है जी। ये टिपिंग पॉइंट है ह्यूमैनिटी के लिए। ईदर वी विल सोर अप और वी मे गो डाउन कंप्लीटली। जैसे कि आपने कहा कि ट्रूथ को समझना बहुत जरूरी है, और जैसे आपने पहले भी कहा था, आप होलिस्टिक एक एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। और आई थिंक जब हम उस ट्रूथ में होते हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं अपने मन से जो हमें अच्छा लगता है, तो मॉनेटरी नीड्स सम वे और द अदर हम ऑन द वे फिगर आउट कर पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप एक एग्जाम्पल हो सकते हैं शायद, क्योंकि आपने IIT से ही शुरू किया और आज आप एक विलेज को प्रॉस्पर करने में और एक ऐसा सिस्टम के लिए फाइट करने में अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे आपकी वो रियलाइजेशन हुई, क्योंकि अभी आप हमें बताने के लिए ये हैं या कोई लोग सोच के और आपस में बात करके ये समझने के लिए हैं, बट आप उस IIT से शुरू होके आज आप सालिक विलेज में हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो वहां से यहाँ आने की और ये रियलाइजेशंस जो हमारी हैं, वो कैसे आपके सिस्टम में आई, आपके अवेयरनेस में आई? जी 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 जी, तो सही, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। और सच बोलूं तो एकदम सही बात है। मतलब मैं इस टाइम मैं भी प्रॉस्पेरिटी चाहता हूँ, पर मैं ऐसी प्रॉस्पेरिटी चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ सब प्रॉस्पेरस हो,
हम लोग सब हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस फैमिली हो। हाँ, ये गोल है। सो ये कैसे यहाँ पे आना हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि जब मैंने अपने अंदर रियलाइज की ये चीज, हाँ, कि मैंने खुद को जब रियलाइज किया, मतलब अपने सच से साक्षात्कार होना मेरा शुरू हुआ। जब इंट्रोडक्शन टू माय ट्रूथ, माय रियलिटी, इट स्टार्टेड हैपनिंग, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार से इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना अच्छा एक अनडिवाइजिव वननेस, तो लगा कि अच्छा मैं तो ये हूँ, ये है मतलब, है ना, दिस इज इट। तो उसी दौरान मेरे को अंदर ऐसी एक साक्षात्कार के दौरान ये अंदर एक मेरे कामना जागी, जो मुझे लगता है बहुत नेचुरल है, और ये बहुत इनेट है हमारे अंदर। पर उस टाइम में जैसे पूरी ब्लॉसम होके एकदम क्लियर प्रेजेंट हुई कि क्योंकि मैं ही सब हूँ और सब ही मैं हूँ, तो क्यों ना ये ऐसा संसार हो जहाँ हर इंसान खुश है और हर एक के चेहरे पे स्माइल है। हर बच्चा यहाँ पे आता है, बचपन से ही उसको एक उत्सव के माहौल में वो बड़ा होता है, उसको घर में उत्सव मिलता है, प्रेम मिलता है, रिश्तों में संगीत मिलता है, और चारों तरफ संगीत ही संगीत दिखता हो उसको, और वो वैसे माहौल में बड़ा हो, और उसको आसपास वाले इतने समझदार हों, वो उसको गाइड भी कर सके, वो जी के उसे दिखा रहे हो, बचपन से वही देख के बड़ा हुआ हो, और जहाँ पे भय की कोई जगह ही ना हो लाइफ में, फियर की कोई जगह, कोई स्कोप ही नहीं है। जो कुछ फियर भी है वो आसपास सबसे समझ के, सबको देख के और अपनी समझ बना के क्लियर हो गया, अब फियर भी नहीं है। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट जिसमें आसपास से हमको सोल्यूशन मिलता है, हमको प्रोग्रेस मिलती है, हमको ब्यूटी मिलती है, तो वैसा एक सत्संग हो, और वहां पे मटेरियल से स्पिरिट और स्पिरिट से मटेरियल, ये सर्कल पूरा हो। तो ये उसकी फिर फर्दर आगे डिटेलिंग है, फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू, और ये मतलब पर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से आया, ये भाव आने का कारण, मतलब कारण क्या, ये मेरा ट्रू नेचर है कंपैशन, और ये आपका भी है, ये सबका ट्रू नेचर है कंपैशन। तो हम बस टच में नहीं होते हैं उससे, और यही एजुकेशन का पर्पस है, हमको उससे टच में लाना अपने ट्रू नेचर से। तो मैं जब ट्रू नेचर से जितना क्लोज आया, और अभी भी आ ही रहा हूँ, तो उतना ज्यादा ये नेचुरल फील होता है। यू फील लाइक एवरीबडी इज योर ओन, देयर इज नो अदर, और कोई डिफरेंशिएशन नहीं रह जाती है। जैसे कि आप मेरे ब्लड से जुड़े हो नहीं हो, आपसे मैं पहली बार मिला हूँ या मैं कई सालों से आपको जानता हूँ, आप एक पत्थर हो, चींटी हो, पहाड़ हो, बादल हो, आसमान हो, आप तारे हो, आप कुछ भी हो, आप इंसान हो, आपके लिए बराबर फीलिंग एक महसूस होती है, अनडिफरेंशिएटेड वननेस। तो वो मेरे को जब रियलाइज हुआ, तो इसका स्पॉन्टेनियस आउटकम है, बहुत स्पॉन्टेनियस है, कि मैं अब वैसे जीना चाहता हूँ, है ना, और जीने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी को स्वराज्य बोले ना। तो स्वराज्य का मतलब ये नहीं कि सोसाइटल सिस्टम्स, इट कम्स फर्स्ट टू इंडिविजुअल सिस्टम, मेरे स्वत्व पे आता है। तो जब मैं अपने स्वत्व को जाना और मुझे रियलाइज हुआ मैं वैसे जी सकता हूँ, तो मैं वैसे जी पा रहा हूँ, और जी पाने का प्रयास मेरा और अच्छे से जारी है। तो ये रहा कि मुझे कैसे आए। थोड़ी आपसे मैं रिट्रेस भी करूँ ना स्टोरी, तो आईटी से निकलने के बाद, या वैसे मैं आईटी में भी क्यों गया, मैं आईटी में 8वीं क्लास में ही जाने का निर्णय लिया था। इसलिए क्योंकि वो एक डिफिकल्ट एग्जाम है और सब लोग जाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगा चलो देखते हैं, मतलब करके कि क्या है ऐसा, और मैं भी ट्राई करूंगा। और मुझे मतलब अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स हो या थिएटर हो या स्टडीज हो, हर चीज में मुझे पार्टिसिपेट करना, compete करना अच्छा लगता है। प्लस आईआईटी मुझे लगा ओके इंडिया का बेस्ट है जो ऑफर करने को, अगर एजुकेशन है, और बहुत अच्छा कैंपस होगा, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से होंगे, टीचर्स होंगे, तो जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस लेट मी ट्राई, आई विल ट्राई। तो उसी रिजॉल्व के साथ मैंने किया, हो गया, 2 अटेम्प्ट्स में हुआ, दूसरे में क्लियर हो गया, पहले में मस्ती मस्ती में निकाल दिया था।
फिर उसके बाद देखिए फिर मेरी प्री प्लेसमेंट ऑफर इंटर्नशिप के बाद मिल गई, मेरी जॉब भी लग गई और अच्छी सैलरी आ रही थी। आगे का भी पूरा रास्ता सेट ही है, मतलब अब जहाँ पे भी जॉब लेनी हो सीखो, जॉब्स मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होनी है, और फॉरेन ट्रैवल का भी पूरा मौका है, सब रास्ते खुले थे। तो एक दिन अपने ऑफिस के बाहर बैंगलोर में खड़े, मैं उस टाइम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा था और मैं लंच ब्रेक था, मैं सिगरेट पी रहा था और अभी भी पीता हूँ, उस टाइम भी पी रहा था। तो उस बिल्डिंग को मैंने देखा और अचानक से एक एपिफेनी हुई, कहीं से शायद बाहर से या कुछ, तो एक एपिफेनी हुई कि ये 14 फ्लोर पे बैठे 2000 लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, और ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आया। और बस इस सवाल से मेरे आगे एक ऐसा पिक्चर पे पिक्चर उमड़ता गया, जिसमें कि पूरा ये आज का सिस्टम मुझे दिखा, मैन मेड सिस्टम भी कैसा चल रहा है वो भी मुझे दिखा, साथ में वो 2000 लोग भी उसमें चलते हुए दिखे और खुद मैं भी चलता हुआ दिखा। फिर मेरे को सवाल आया कि क्या जिस रास्ते पे मैं चला हूँ इस रास्ते पे मैं चलते रहना चाहता हूँ, क्या ये रास्ता मेरे को मेरे फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है या मुझे फ्रीडम से अवे ले जा रहा है। तो मुझे क्लियर हुआ कि ये मेरे फ्रीडम की तरफ नहीं है रास्ता। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि मैं इसमें फंसा रहूं तभी ये सिस्टम सस्टेन हो पाएगा। मतलब मेरे को ये दिखा कि एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि हम इन जनरल मासेस को ये सिस्टम सर्व करने के लिए जैसे जी रहे हैं, as if the system is more important than the human beings. ऐसा हो गया है। The system is driving us. The system is driving human beings. Instead, how it should be, human beings should be designing the systems. The system should be to serve human aspiration of harmony. And we should not be afraid to tweak it, to experiment. If we find other alternative ways or better systems, we should have no shyness or fear in trying them out. तो बस वही है मेघा जी की, मेरे को दिखा कि पूरा चक्रव्यूह वाला पैसे का भी दिखा मुझे कि भाई तुम अब अच्छी जॉब लग गई है, पैसा कमा रहे हो, तुमने सोसाइटी में तो रिस्पेक्ट पा ली, दूसरों की आंखों में तुम्हें रिस्पेक्ट मिल गई है, ठीक है कि तुम अचीवर हो, लोग तुम्हें ऊपर पेडिस्टल पे रखने लगे हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद पैसे भी ठीक कमा रहे हैं, अब क्या पैसे कमा रहा हूँ तो मैं खर्च भी अच्छे करता था उस टाइम, जीन्स भी महंगी खरीदता था, बाल महंगे कटाता था, बियर भी पीता था, राइट, और वो भी महंगी जगह जाके। तो ठीक है, तुम कमाओ भी खर्च भी करो, क्रेडिट कार्ड पे भी मैं लोन लेने लगा था, है ना। सो उसके बाद नेक्स्ट मुझे दिखा तुम शादी भी करो, प्रिस्क्रिप्शन है, करनी है शादी, और शादी भी करोगे तो क्यों, शहर में रह रहे हो तो तुम किसी गांव की लड़की से थोड़ी शादी करोगे, तुम पढ़ी लिखी लड़की शादी करोगे, वो भी जॉब कर सके शहर में। फिर पेपर में ऐड जाएंगे या शादी.com पे आप डालोगे तो क्या डालोगे भाई, लुकिंग फॉर अ सूटेबल मैच फॉर अ फेयर एंड टॉल ग्रूम, IIT ग्रेजुएट, सैलरी दिस मच, राइट, पूरी डिग्रियां नीचे लिखी है। तो मैं उसके शरीर से शादी कर रहा हूँ, उसके बैंक अकाउंट से शादी कर रहा हूँ और उसकी डिग्री से शादी कर रहा हूँ। सो ये भी शादी का प्रिस्क्रिप्शन है भाई, इसी बेसिस पे करनी होगी, तो चलो ठीक है कर लेते हैं, वो होगा। करोगे तो नेक्स्ट, अब बेटा बच्चे होने चाहिए, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे अभी तक, फिर बच्चा भी जब आएगा तो अब तुम लोग इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो तो छोटे मोटे स्कूल में थोड़ी पढ़ाओगे, तुम बढ़िया स्कूल में भेजो। तो आप मम्मी पापा इंटरव्यू देने जाएंगे, इस महीने की ₹1,00,000 वाली किसी फीस के स्कूल में एडमिशन कराएंगे, राइट, और फिर उसके बाद उसकी आया भी रखनी होगी क्योंकि मम्मी पापा की जॉब्स हैं बाहर, वो, राइट, और होम लोन भी हो चुका है इन मीन टाइम, उसकी EMI भी जाती है, 2 कारें भी है अच्छी खासी, मतलब हम फिर मारुति 800 क्यों चलाएंगे, हम तो बड़ी कारें चलाएंगे, तो 2 कारें भी, उनका भी EMI जाता है। तो बस मम्मी पापा पैसे कमाने के लिए बाहर रहते हैं, मुझे आया पालती है, ठीक है, और वीकेंड पे पापा मम्मी मुझे मॉल ले जाते हैं कि फिल्म दिखाते हैं, खाना हम लोग अच्छा खाते हैं, कोई खिलौना दिला देते हैं और हम वापस, फिर अगला हफ्ता यही रूटीन चलता है। तो इस पूरे जीवन में ना ही मम्मी के रूप में, ना ही पापा, ना ही बच्चे के रूप में मुझे कोई भी रस दिखा, तो जैसे नीरस जीवन दिखा।
मुझे पूरा फ्यूचर दिख गया, तो बस तुम इसी में लग जाओ और मॉल ही तुम्हारे जीवन में खुशी दिलाएगा, वहां जो सामान मिलता है। तो मुझे स्वीकार नहीं हुआ, आई कुड नॉट एक्सेप्ट दैट लाइफ, आई क्लियरली न्यू दिस इज नॉट फॉर मी। पर मैं ये भी नहीं जानता था व्हाट इज इट फॉर मी, बट आई न्यू व्हाट इज नॉट फॉर मी, दैट वाज अ गुड आइडेंटिफिकेशन। So then slowly I started my own startup और मुझे लगा that is the solution अपनी financial independence। पर वो भी आगे चलते चलते मैंने realize किया कि भाई इससे भी बड़ी चीज है human skills, human relationships, how, because running even a startup is about managing relationships, right? ना, relationships with your team, with your investors, with your customers, right? So it's all about relationship. And also there are bigger things in life than just being financially independent। ये मेरे को next stage realization हुआ, तो वहां से मुझे क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ 2008 में कि मैं क्या हूँ। और बस उससे फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई खुद को एक्सप्लोर करने की। करते करते धर्मशाला आना हो गया, फिर यहाँ आके भी कुछ एक घटना हुई, एक्सपीरियंस हुआ। उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे आवाज आई तुम यहीं के हो। और नदी पे बैठे बैठे इधर एक पहाड़ पे मंदिर, शिव मंदिर के पास, तुम यहीं के हो, आवाज आई। तो बस फिर निर्णय मुझे क्लियर था, आई वाज इन लव विद द प्लेस एंड प्लेस वाज इन लव विद मी। मतलब इससे ज्यादा ब्लिस तो मैं फील नहीं की कभी। तो मैं ऊपर सीढ़ियों पे मंदिर के चढ़ के आया, महंत दिखे, मैंने उनसे पूछा बाबा जी अगर मैं यहाँ आके रहूं महीने भर में, लंबा टिकना चाहूँ, मैं रह सकता हूँ? हाँ। बोले बाबा जी रह लो, मतलब यहाँ पे जगह है, सो जाना, खाना भंडारा होता है, ये खा लेना। तो मुझे लगा अच्छा देखो यहाँ रहने खाने के लिए भी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, है ना। ये संसार अगर मैं यहाँ आने का निर्णय लूं और मंदिर में भी रह जाऊं, अपना बाकी सब स्टार्टअप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तो भी मैं जी सकता हूँ, आई विल लिव। तो जब वो अश्योरेंस मुझे मिला और मुझे क्लियर दिख गया, एकदम अश्योरेंस, विश्वास that the world is taking care of me, it has always taken care of me, I will be taken care for। तो फियर चला गया मेरा वहां पे। और फिर वो सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, मन का वकील जो होता है विचारों वाला, वो दोनों पक्ष से आर्ग्यू करता है। तो वो आर्ग्यू कर रहा है यार 5 साल सेविंग कर लो, अपना बिजनेस चला लो, फिर आ जाना, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, वो सारे सवाल जो आप भी बोल रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सवाल आया, केवल इंटरनेट चाहिए, इधर चलता ही है। और इधर देखा तो 2 स्टार्टअप्स भी मिल गई जो ऑलरेडी चल रही थी। और बात यही, पैसा कमा लो 5 साल और। तो मेरे को लगा कि मैं नंबर 1 यहाँ से भी काम कर सकता हूँ, नंबर 2 कि 5 साल देखे किसने है, सबसे बड़ी बात कि 5 साल बाद मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। और मे बी मेरा बिजनेस ही चल पड़ा और मुझे फंसा लिया दिल्ली में ही, तो फिर मैं कभी आ ही नहीं पाया। तो who's seen 5 years of life? तो अगर करना है तो आज और अभी ही करना है। मेरे कन्विक्शन था एकदम बियॉन्ड डाउट। और फिर इन दी एंड मैं कन्विंस था एकदम। तो मतलब विद माय इंस्टिंक्ट आल्सो कन्विंस्ड, विद माय रैशनैलिटी आल्सो कन्विंस्ड कि दिस इज अ राइट डिसीजन। सो देन आई मेड द मूव। यस, सो ऑल ऑफ दिस जर्नी, यस, सो आफ्टर आई मेड द मूव, तो मैं अपने को जैसे जैसे एक्सप्लोर किया और आपसे शेयर किया कि जो मेरा साक्षात्कार हुआ सच से, तो उसी के अंदर फिर एक कामना आई कि ऐसी एक दुनिया हो जैसी आपसे मैं शेयर किया। तो बस फिर मैं अब पिछले 5 सालों से उस पर्पस से, क्लियर गोल के साथ वैसे जी रहा हूँ। तो सर इसमें एक बात आती है रियलाइजेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कहीं उस बिल्डिंग में खड़े होके हुई, फिर आपने उस एक्सप्लोरेशन पे जाना शुरू किया, खुद को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने ये भी बोला जब एक बच्चा होता है वो अपने घर में होता है तो उसको एक गाइडेंस दिखती है, इमीडिएट एनवायरनमेंट दिखता है, उसको दिखता है कि लोग कैसे जी रहे हैं, उसको वही इंस्पिरेशन मिलती है। तो जब तक हमें इस सिस्टम में वो रियलाइजेशन नहीं होता, आई थिंक हम मूव नहीं कर सकते उसके बियॉन्ड। दैट इज पॉइंट 1। पॉइंट 2 इज अगर वो रियलाइजेशन हो भी जाता है तो वो गाइडेंस जो हम ढूंढते हैं कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैं सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ, but somehow everybody around me is like very very sure about the system। और you know जैसा होता है कि पैसा तो कमाना ही है, फिजिकल नीड्स है, बिकॉज वो रियलाइजेशन शायद नहीं है तो फिजिकल नीड्स के लिए यही एक वे आउट है और दिस इज हाउ दे आर गोइंग एंड दे आर राइट ऑन देयर पार्ट। बट जब रियलाइजेशन हो गया और उसके बाद गाइडेंस नहीं है, सो हाउ वाज द गाइडेंस एंड द सपोर्ट अराउंड यू, और कैसे आपने उसको फिर
You know, how did you went through that? मतलब आपको अपने गोल का, अपने एस्पिरेशन का रियलाइजेशन हो गया है, पर आपको अभी ये गाइडेंस सपोर्ट नहीं है कि वो कैसे पूरा किया जाए. Right. मतलब you don't know how to figure your way out. Yes, and you are very doubtful because of that. Like वो दोनों चीजें हैं, वे भी नहीं है, फिर doubts भी हैं because तुम किसी तरह से अकेले हो उस डिसीजन में या उस रियलाइजेशन में. तो तुमको ना अपनी इनर नोइंग, जस्ट एक अंदर एक इनर नोइंग होती है, जो कि एक हमारा नेविगेशन स्टार है. अपने अंदर ही हम सब के एक नेविगेशन स्टार है. Okay. That navigation star always knows the right thing. So उसको हमेशा कनेक्ट में रहना है, नंबर 1. नंबर 2, हमको रैशनल रहना है हमेशा. रैशनली एक्सप्लोर करें अदर पॉसिबिलिटीज, है ना, विद हेल्प ऑफ द नेविगेशन स्टार. ये कहीं पॉइंट करेगा, फिर आप रैशनली वर्कआउट करो कि वो रैशनल पॉइंटिंग है कि नहीं, है ना. और फिर अगर आपके कोई स्टिल अननोन्स हैं, कोई क्वेश्चंस बचते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमको गाइडेंस नहीं है, तो वैसे तो मैं सच बोलूं तो ये सच नहीं है. एज इन आप देखिए, एकलव्य की कहानी देखिए, है ना. एकलव्य ने अपने अंदर ठान ली थी कि मुझे ये विद्या प्राप्त करनी है. राइट. वो यूनिवर्सल गुरु से कनेक्ट हुआ था. एक यूनिवर्सल टीचर है जो हम सब में समाया है. वो टीचर चाहता है कि हम सब सीखें समझें, ना. तो whenever a student, a learner turns to that teacher, the teacher never disappoints. ये मेरा firm belief है. वो रास्ता दिलाता ही है, दिखाता ही है, तुमको खोजने का संकल्प बनाना होता है बस. और तुम्हारा भी संकल्प तभी बनता है जब तुम्हें सच का साक्षात्कार होता है. मतलब अगर उसके पहले आप प्योर थिंकिंग लेवल पे ही इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब यू आर जस्ट थिंकिंग, तो थॉट्स में साक्षात्कार नहीं है, फीलिंग से है. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग अ रियलिटी, अ ट्रूथ, also in line with your rational analysis, but you are also feeling it, then you will be drawn towards it. And then once you have made up your mind, the universe conspires to help you. When your goal is clearly identified, intention is set, the universe helps you out in the process. तो मेरे को भी यूनिवर्स ने पूरी हेल्प की. जब मैं डिसाइड किया या मूव करने को, कोई भी नहीं समझा मेरी बात, कोई भी नहीं समझा मेरी बात, है ना, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ फ्रेंड्स जर्नी पे थे, स्पिरिट की जर्नी पे, जिनके साथ में धर्मशाला आया था. एंड माय 2 colleagues who came with me, कि भाई तुम भी आ जाओ, देख लो, अगर तुम्हें भी पसंद आए तो हम शिफ्ट कर जाएंगे. तो मैंने अपने लिए क्या डिसाइड किया कि मैं तभी ये डिसीजन पे मूव करूंगा अगर यूनिवर्स मुझे साइन देता है. तो मैं यूनिवर्स से एक साइन हमेशा मांगता हूँ बड़े डिसीजंस पे, जनरली जो बहुत बड़े हो, वैलिडेशन जिसे कहेंगे, कि द डिसीजन इज राइट. यूनिवर्स गिव्स यू अ वैलिडेशन ईदर फॉर और अगेंस्ट इट. तो माय वैलिडेशन वाज इफ माय 2 colleagues agree, my co-workers, then I will move with them. Okay. And I brought them here and they all agreed. So दूसरी चीज, मेरे यहाँ आने से पहले 1 दिन पहले ही मेरा पासपोर्ट भी अराइव हुआ. Okay. जो कि 9 महीनों से डिले हो रहा था. So it arrived on 1 day before I was about to leave. Okay. हाँ. So it was like a passport to leave the place. Okay. So गुड़गांव छोड़े, अगले दिन धर्मशाला को निकल गया. That is amazing. So right, जब you need to have a conviction, और फिर जैसा आपने बोला, universe supports, and I think you stop bothering about the system as well. You know कि आप कहाँ जा रहे हैं, you follow the path, जैसा आपने बोला rationally, but वो I think वो judgments, वो no नहीं, that stops affecting you, that stops pulling you down, right? They may, but again वही हमारी चॉइस है कि हम औरों के प्रभाव में जीना चाहते हैं या अपने स्वभाव में जीना चाहते हैं. तो है ना, तो वो चॉइस एक लेनी है.
और देखिए मैं एक चीज पॉइंट करूं कि सिस्टम से कोई फाइट में नहीं जीना है, जो मैन मेड सिस्टम भी है, लेट अस डांस विद इट. We can even create harmony with the lack of harmony of the system also. Like we can harmonize with anything, even if it is not very harmonious in itself, but from our side we can always work for harmony with it. And it has its own value and merit as well. We cannot completely demerit what we have today, what we have achieved. Only some tweaks and some fixes need to be done. है ना? तो वो they happen by not fighting with it, but by singing with it, by dancing with it. And then the system changes when enough people are dancing in a new way. Okay. तो जी तो जैसा डिमांड होगा ना, वैसा सिस्टम सप्लाई होगा. तो अपनी डिमांड पहले पब्लिक की बदलनी है. अभी हम लोग डिमांड करते हैं पैसा, कपड़े, घर, बड़े बड़े बंगले. तो सिस्टम वैसा ही डिजाइंड है ना, कि जिसके पास बंगले ऊंचे हैं और ऊंचे होंगे, जिसकी झोपड़ी है वो और नीचे जाएगी. राइट. तो अपनी डिमांड्स अगर राइट हो तो फिर सिस्टम भी राइट होगा. तो द फॉल्ट इज नॉट विद द सिस्टम, फॉल्ट इज इन आवर डिमांड्स, इन आवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ गोल्स इज द फॉल्ट. हाँ, तो एक बार व्हाट रियलाइज हो गया ना, तो हाउ फिगर आउट हो जाता है. आप हाउ के लिए कभी चिंता ना करना. बस मेरा तात्पर्य कहने का, इफ यू आर क्लियर अबाउट द व्हाट, देन हाउ विल फिगर इटसेल्फ आउट. एंड यू हैव टू बी मतलब क्लियर, पेशेंट, रीजनेबल, अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल इमर्ज, व्हाट विल हैपन. बट यू हैव सॉरी द हाउ, आपको व्हाट अपना क्लियर आइडेंटिफाई करना है. बस ये बात है. Which answers my next question also, जो मैं पूछने वाली थी, क्या challenges, struggles रहे. But I think ये एक दो चीजें जो आपने बोली कि स्वभाव से जीना है, जो आपके अंदर से आता है, and you know you need to be clear of what. So it answers that as well. So okay, that's amazing. तो sir एक last thing कि you know this awareness I was talking about, जो आपको सेल्फ रियलाइज हुई या जिन लोगों को सेल्फ रियलाइज होती है, हाउ आर यू ट्राइंग टू ब्रिंग इट इनटू एक ब्रॉड सेगमेंट में कि मोर एंड मोर पीपल कैन बी अवेयर अबाउट इट, बी इंस्पायर्ड अबाउट इट. जैसे आप वहां पे विलेज में बच्चों को होलिस्टिकली डेवलप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती है. सो एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम जैसा आप विलेज में बना रहे हैं, हाउ डू यू थिंक ये एक ज्यादा बड़े लेवल पे आ सकता है और लोगों की अवेयरनेस में आ सकता है? जी, तो देखिए, एक तो सबसे पहले एक विलेज से एक प्रमाण और एक प्रूफ बहुत ही जरूरी है और यूजफुल रहेगा, है ना, क्योंकि वो एक ब्लूप्रिंट को प्रूव करेगा जो कि स्केलेबल है, रेप्लिकेबल है, और अलोंग विद टेक्नोलॉजी वो रोल प्ले करेगी साथ में इसके. तो टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया भर के लोग नेटवर्क करेंगे, और ये सारे प्रपोजल्स, हमारा प्रयास है लाइफ मेकर प्रोजेक्ट के थ्रू कि हमारा बहुत जल्दी एक ऑनलाइन फोरम आएगा, एक ऑनलाइन कोलैबोरेशन स्पेस होगा जिसमें हम सब रजिस्टर कर सकते हैं एज मेंबर्स. और साथ ही में अपने को एक लाइफ मेकर के, आप समझिए, को एक्सप्लोरेशन जर्नीज होंगी जिसमें कि हम खुद को जानेंगे, समझेंगे साथ में मिलके, which will be offered in forms of courses, regular satsang, seminars, plus also workshops in our village. Okay. And people can also come stay in our village in a co-working space as well. तो हम co-working space भी यहाँ डेवलप कर रहे हैं कि काम करने वाले रिमोट वर्कर्स यहाँ आ सकें और अपना काम भी उनका चलता रहे, वो अपने को को-एक्सप्लोरेशन भी उनका साथ में हमारे साथ हो, और वो हमारे विलेज एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें. साथ ही में इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया के आगे भी हमें ले जाना है, ये मैसेज को और ये सारे प्रपोजल्स को. ऐसे साथ ही में हम प्रोडक्ट्स भी जो लॉन्च कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू भी एजुकेट करना चाहते हैं. तो हम ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो लॉन्च होंगे. जो हमारा ट्रैवल प्रोग्राम भी है गांव का, वो एक कॉन्शियसनेस ट्रैवल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है. तो हमारे प्रोडक्ट्स भी जब लोग लेंगे, जब उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उस पे बहुत ही एजुकेटिव मटेरियल ऑलरेडी होगा. तो मैसेज कैन बी गिवन इन मेनी वेज, not just through workshops but even through our services, our products, through everything.
that is there. ये आपका इनिशिएटिव इज वेरी हॉलिस्टिक की जैसे आपने बोला जो जैसे समझे जो जैसे रिलेट कर पाए जो जैसे अंडरस्टैंड कर पाए सर्विसेज के थ्रू वहां आके या फिर यू नो ऑनलाइन आपसे कनेक्ट करके सो दैट्स राइट yes the goal is holistic solution for holistic living no right तो जी बिल्कुल right and like really I hope ये बहुत अच्छे से आगे बढ़े आपका इनिशिएटिव एंड और लोग जुड़े एंड और लोग समझे एंड आई कांट वेट टू सी कैसे फिर ये दुनिया धीरे धीरे जैसा आपने बोला हार्मनी में आ जाएगी खुद से भी और नेचर से भी और आसपास सबसे भी सो दैट इज अमेजिंग लाइक इट वाज सो गुड टू हियर सब कुछ तो सर बेसिकली हाउ आई एंड दिस इज आई हैव अ फ्यू फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ थिंग्स सो मैं एक ब्लैंक बोलूंगी एक नॉर्मल लाइन बोलूंगी वॉट एवर कम्स टू योर माइंड अ वर्ड अ पर्सन एन इवेंट यू कैन शेयर दैट विद मी सो dash is your biggest source of inspiration truth okay one major thing that enables you to overcome failure if that is something at all acceptance okay and wisdom okay acceptance and understanding I'll say this acceptance and understanding helps me yes. Okay given a choice one thing that you would like to instill in every single human being on this planet wisdom okay fair enough and the last is what trait would you want your older self to remember about you one trait foolishness okay that is important too right that is right sometimes we should live like fools you know it's great to live like a fool and be foolish at times it's very much fun you have that courage right yes it's fun more than anything it's like being a child you know it's child is just like a fool yes he's curious he doesn't care he just goes for what interests him and yeah that's a beautiful feeling right that is so true तो सर थैंक यू सो मच मैं आपके सारे इनिशिएटिव्स नीचे लिंक कर दूंगी एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट आप प्लीज जाके विजिट कीजिए लाइफ मेकर प्रोजेक्ट आई मीन आपने जो भी बातें की फॉर मी तो इट वाज वेरी रिलेटेबल और आपके इनिशिएटिव्स आई वुड लाइक कि और लोग भी इससे रिलेट करें एंड यू नो वी समहाउ फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एंड थैंक यू सो मच थैंक यू आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और सबको नमस्ते जी Hey guys, I invite you to share your story because every single story is special. You can connect with me with the details in the description box below. Bye.